अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीम। मैं तमाम दोस्तों को आज के एक ज़बरदस्त ट्रेडिंग ट्यूटोरियल में वेलकम करता हूं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में वेलकम करता हूं, 10 पे स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में वेलकम करता हूं। आज फ्रेंड उन तमाम दोस्तों के लिए जो बिगिनर हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन यहाँ से कुछ ना कुछ कमाना चाहते हैं, अपनी स्टडी के साथ होम बेस्ड बिजनेस को आगे लेके चलना चाहते हैं, तो आपके लिए आज की स्ट्रेटजी बहुत ज़बरदस्त है। उसकी वजह यह है कि आपको हर टाइम यहाँ पे ये ट्रेड मिल सकती है, चाहे बाय की हो चाहे सेल की हो। इसको आपने ट्यूटोरियल को बहुत अच्छे तरीके से देखना है, बार बार देखना है अगर समझ ना आए, और साथ फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है डेमो अकाउंट में। जिस तरह जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, आप उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ डेली बेस पे यहाँ कुछ ना कुछ कमा सकेंगे। तो चले चलते हैं फ्रेंड, बिल्कुल तैयार हो जाए। इंशाल्लाह आज ज़बरदस्त स्ट्रेटजी आपको देने जा रहे हैं। जी फ्रेंड, तो इससे पहले आगे चलें, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि तमाम वीडियो टाइम पे आपको मिलती रहे। साथ साथ मैं ये भी बताता हूँ कि हमारे इस चैनल में बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ्री सर्विसेज हैं। अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो लिंक हैं, एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, एक जो है टेलीग्राम का ग्रुप है। ये दोनों को ज्वाइन कर लें। हम डेली बेसिस पे आपको बिल्कुल फ्री नॉलेज शेयर करते हैं, बेहतरीन किस्म की जो सिग्नल चार्ट भेजते हैं ताकि मार्केट की आपको आइडिया हो और आप अच्छा कमा सकें। और अगर आपने अकाउंट बनाना है, हमारी टीम के साथ मिलकर काम करना है, तो इस लिंक से अपना अकाउंट बनाएं और आए हमारे साथ मिलकर काम करें। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है इस जिस तरह हज़ारों लोग हमारे इस चैनल की वजह से जो यहाँ पे कामयाब हो चुके हैं, पैसे कमा रहे हैं, आप इंशाल्लाह ज़रूर कमाएंगे। जी फ्रेंड, तो चले चलते हैं, इस ज़बरदस्त स्ट्रेटजी को हम देखते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं। फ्रेंड, इसका नाम है पिवट पॉइंट इंडिकेटर। ये बिल्कुल आपको तैयार मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें जाके आपने डाउनलोड करना है और अपने चार्ट के ऊपर लगा देना है। बहुत आसान है, इसको समझना है तो चले इसको समझते हैं। जब भी लगाएंगे आपको इस तरीके का नज़र आएगा। मिड में आप जो देख रहे हैं लाइन, इसको हम पिवट पॉइंट लाइन बोलते हैं। और ऊपर तीन जो लाइनें हैं वो रेजिस्टेंस की तीन लाइनें हैं, R1 इसको बोलते हैं, R2 R3। इसी तरह नीचे जो लाइनें हैं ये तीन, इसको स्पोर्ट लाइनें बोलते हैं, स्पोर्ट 1 स्पोर्ट 3 और 2 और स्पोर्ट 3। ये इस तरह काम करते हैं कि डेली बेसिस पे आपको ऑटो इसी तरीके की मिलेंगी। जो भी करेंसी लगाएंगे आपको सेम टू सेम इसी तरीके का ये स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि फ्रेंड ये काम किस तरीके से करता है और हमें इस पर किस तरीके से जो मैक्सिमम फ़ायदा लेना है। बेसिकली फ्रेंड, जो प्रीवियस डे की जो कैंडल होती है, जो 24 घंटे में एक कैंडल बनती है ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक, वो जो पूरी कैंडल होती है उसको एक फार्मूला होता है जो ऑटो, इसमें ऑलरेडी आपको कुछ नहीं करना, आपको ये इसी तरह मिलेगा। लेकिन समझने के लिए अगर आप मैनुअल निकालना चाहते हैं तो कोई भी जो प्रीवियस डे की हमारी जो कैंडल होती है, फर्स्ट क्या ये एक कैंडल है, ये बड़ी छोटी हो सकती है, और जो भी इसके पॉइंट है उसको थोड़ा सा आप देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि ये चीज़ है क्या। बेसिकली ये ओपनिंग पॉइंट होता है और ये लो पॉइंट होता है, आप जो नीचे देख रहे हैं, और ये जो है ये हाई पॉइंट होता है और ये क्लोजिंग पॉइंट होता है। अगर नीचे से ऊपर गई है तो ऊपर से आई है तो फिर उल्टा होगा इसी तरीके से। तो इसको कैलकुलेशन करके ये हाई और प्लस लो प्लस क्लोज को आप तकसीम करते हैं तीन पे, तो आपको जो मिलता है, जो फिगर आपको मिलते हैं उसको पिवट पॉइंट का जो एक हम सेंटर पॉइंट कहते हैं। कि मार्केट ज़्यादातर इस पिवट पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती है, या इसके पास रहती है, या इसको टच करके ऊपर या नीचे जो है मूव करती है। तो इसलिए आप इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी नेक्स्ट आपको बताते हैं कि इस पे आपने काम किस तरीके से करना है। देखिए, फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारी जो है जो ओपनिंग है, आप देख रहे हैं फर्स्ट क्या कि यहाँ पे होती है नए दिन की, जहाँ से ये स्टार्ट होती है समझिए वो दिन का स्टार्ट होता है। तो यहाँ से मार्केट फ़ौरन नीचे आई और इसके बाद आप दोबारा देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने टच किया। तो ये एक पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट चाहे मार्केट यहाँ से ऊपर ओपन हो या नीचे ओपन हो, मूवमेंट आपको ये मूवमेंट इस तरह होगा कि इसको टच करते हुए मार्केट नीचे या ऊपर मूव करती हुई डेली मिलेगी। हमें फ़ायदा इससे किस तरीके से लेना है, हमने इससे दो तरीके से हम फ़ायदा ले सकते हैं। एक तो ट्रेंड की ट्रेड कर सकते हैं, दूसरे अपोजिट ट्रेंड के कर सकते हैं, जिसको अवर बाइंग अवर शॉर्ट बोलते हैं। तो इसको हम किस तरीके से कब फ़ायदा ले सकते हैं, ट्रेंड का कब फ़ायदा ले सकते हैं और बाइंग और सेलिंग का
कब फ़ायदा ले सकते हैं। ये वो वाहिद इंडिकेटर है जो आपको कुछ नहीं करना, लगाना है और आप दोनों ट्रेडें, दोनों तरह की ट्रेडिंग, अवर बाइंग अवर सेलिंग और ट्रेंड की ट्रेडें दोनों यहाँ पे ढूंढ सकते हैं और कर सकते हैं और आपको एक अच्छी रहनुमाई मिल सकती है। तो इसको हम देखते हैं कि जैसे फर्स्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट अगर इसके नीचे है, इस पिवट पॉइंट के मार्केट नीचे है, जैसे आप देख रहे हैं कि इसके नीचे नीचे है, तो नीचे वाला जो एरिया है वो सेलिंग कहलाएगा। कि जैसे यहाँ से नीचे है तो हम ओवरऑल कहेंगे कि ट्रेंड मार्केट का अभी पिवट के हिसाब से नीचे है। और इसी तरीके से अगर मार्केट जो पिवट से ऊपर है, जिसको हम बोलते हैं कि अगर पिवट के ऊपर है, जिस तरह ये है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे मार्केट बाइंग में है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये मार्केट यहाँ ऊपर ओपन होती है या नीचे ओपन होती है और मूवमेंट इसको टच करती है। हमें देखना है कि जिस साइड को मार्केट अच्छी डायरेक्शन पकड़ती है, हमने उसी साइड को बैठना है। अगर आपने बाइंग की ट्रेडिंग लेनी है और इसको कह सकते हैं कि अगर आपने बाइंग करना है तो आपने कहाँ से करना है, सेल करना है तो कहाँ से करना है। फर्स्ट क्या कि फ्रेंड, यहाँ पे मार्केट मौजूद थी, यहाँ से आपकी ओपनिंग हुई, तो ये आपका बाइंग पॉइंट है, ट्रेंड की ट्रेड है। और यहाँ पे जहाँ पे आप देख रहे हैं ये लाइन मौजूद है, लाइन पे जाके आपने क्लोज करना है। यहाँ से 10 पिप का भी वक्फा होगा तो आपको 10 पिप आराम से मिल सकते हैं। इसी तरीके से अगर मार्केट फर्स्ट क्या कि यहाँ पे जाती है तो आप यहाँ पे जाके क्लोज कर सकते हैं और यहीं जाके को कैंडल आपको छोटी कैंडल M5 की, M15 की, M30 की, H1 की क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। यहाँ से भी 10 पिप आपको मिल सकते हैं। ये ट्रेंड की ट्रेड होगी, जो ऊपर वाली ट्रेड होगी, और ये जो होगी अवर बाइंग अवर सेलिंग की ट्रेड होगी। ये एक अच्छे लेवल से आप सेल कर रहे होंगे। यहाँ पे भी आपने अगर 10 पिप लेना है तो 10 से 15 पिप आपने स्टॉप देना है और इससे ज़्यादा नहीं देना। इसी तरह यहाँ पे अगर बाय करते हैं तो इससे 10 पिप नीचे स्टॉप होगा। यहाँ पे अगर सेल करते हैं तो 10 पिप ऊपर आपका स्टॉप होगा। तो आप सेफ रहते हुए यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जब आपने जो अपोजिट ट्रेड करनी है तो आपको कोई कैंडल अच्छी बिरिश में क्लोज होना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते तो मार्केट यहीं से ऊपर जा सकती है और आपकी ट्रेड जो है वो है स्टॉप लॉस आपका हिट हो सकता है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट अटैम्प्ट पे यहाँ पे, और मार्केट क्योंकि हमेशा चलती है ज़िगज़ैग की सूरत में, जैसे मार्केट ऊपर गई, इसको टच किया, यहाँ पे एक समझ लें कि रेजिस्टेंस है, यहाँ मार्केट ने रेजिस्ट किया, थोड़ी सी नीचे आई, तो ये भी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ तो उठा ही सकते हैं, यहाँ भी उठा सकते हैं। फिर मार्केट ऊपर गई और यहाँ से जाके फिर इसने पुल बैक किया, इसी एरिया को एक नया सपोर्ट बना दिया और यहाँ से फिर आप ट्रेंड की ट्रेड ले सकते हैं और 10-20 पे ले सकते हैं। इसी तरह मार्केट ने यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे रुकी और वापस आई, यहाँ पे आप दोबारा फिर आप अपनी सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपने स्टॉप लॉस के बगैर काम किया या ऊपर वाली बिरिश कैंडल जब आपने सेल करना है तो बिरिश कैंडल कोई भी है वो अगर क्लोज नहीं होगी तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। इसी तरह मार्केट ऊपर चलती रहेगी और नीचे से जो इस पिवट से ऊपर जा रही है तो हम इसको यहाँ से बाय करते रहेंगे और ऊपर से हम यहाँ पे सेल करते रहेंगे। लेकिन अगर ऐसी मार्केट है, ऐसा टाइम है जिसमें मार्केट ज़्यादा नहीं मूव करती, तो देन जाके आप आवर बाइंग आवर सेलिंग की ट्रेड कर सकते हैं। तेज़ मार्केट में और आपने आवर बाइंग आवर सेलिंग की ट्रेड नहीं करनी। न्यूयॉर्क जैसे ओपन होता है तो आपने नहीं करनी 2-3 घंटे, यूके सेशन ओपन होता है तो नहीं करनी, एशियन सेशन होता है तो नहीं करनी। 2-3 घंटे के बाद जब मार्केट अपना मूव दिखा चुकी होती है तो उसके बाद आप रिवर्स ट्रेड कर सकते, अदरवाइज आपने नहीं करनी। ये तो थी हमारी बाइंग की। इसी तरह अगर हम बात करें कि इसी तरह आप सेलिंग में जाके कर सकते हैं। अब पिवट पॉइंट को अगर और अच्छा हमने करना है तो इसमें हम EMA का यूज़ कर सकते हैं और एक्यूरेसी के लिए, ताकि हम डेली बेसिस पे यहाँ पे अच्छी डायरेक्शन में बैठ के यहाँ से कमाए। बाज़ दफ़ा मार्केट इसी जगह पे जाके मल्टीपल इस तरह मूव कर रही होती है, जिसको साइड वे बोलती है। तो हमें थोड़ा सा आइडिया नहीं होता कि मार्केट यहाँ से बाय जाएगी या सेल जाएगी, क्योंकि इसी के राउंड बोर्ड जैसे ये देखिए कितनी कैंडल आप देख रहे हैं। इसके लिए हम EMA यूज़ करते हैं, EMA 50। ये आपको मज़ीद एक्यूरेसी देगी। EMA के नीचे और पिवट के नीचे है तो हम कहेंगे कि मार्केट का ट्रेंड जो है अभी सेल में है, जैसे EMA के भी नीचे है
और पेवट के भी नीचे है। इसी तरह अगर ईएमए के ऊपर होगी और पेवट के भी ऊपर होगी तो हम कहेंगे ये बाय का ट्रेंड है। तो इसी तरीके से हम मज़ीद इससे एक्यूरेसी हम ले सकते हैं। ये हमें तजर्बे के साथ साथ जैसे जैसे तजर्बा बढ़ता जाएगा हम यहाँ से मज़ीद अच्छा जो है एक्सपीरियंस लेते हुए अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे ईएमए के नीचे जाके आपने अपने ट्रेड को लगाया और आपने स्टॉप यहाँ पे इसका रखा, तो ये आपका 5-10 पे स्टॉप होगा और यहाँ पे आपको जो है आप सेल करेंगे और 5-10 पे लेने के बाद यहाँ पे आप क्लोज़ कर देंगे। कोशिश करनी है कि जब भी कोई लाइन आए जिसमें स्पॉट 1 हो, R1 हो या R2 हो, कोई भी हो, वहाँ पे आपने जो ट्रेंड की ट्रेड होगी वो क्लोज करनी है ताकि आप सेफ रहते हुए यहाँ से पैसे कमा सकें। इसी तरीके से हम बात करते हैं जाके लाइव चार्ट पे ऊपर, ताकि थोड़ा सा मज़ीद आपको एक्सपीरियंस हो, मज़ीद आइडिया हो कि आप यहाँ से मज़ीद सेफ रहते हुए अच्छा किस तरीके से। जी फ्रेंड, तो अभी हम लाइव चार्ट पे हैं। मार्केट अभी जो चल रही है जो MT4 के ऊपर, जैसे आपने काम करना है, आपने काम क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्लस का निशान है, इसको क्लिक करेंगे तो ये इंडिकेटर लिस्ट है। यहाँ पे ट्रेंड में जाना है, ट्रेंड के अंदर मूवी एवरेज होती है, इसको क्लिक करना है। ये अगर हम इसको रीसेट करें तो इस तरह आपको मिलेगा। आपने जो पीरियड है ऊपर जो नज़र आ रहा है ये वाला, यहाँ 50 कर देना है और ये MA मेथड को आपने एक्सपोनेंशियल कर देना है। इसको आपने चेंज नहीं करना, ये अपनी मर्ज़ी से कलर करना है और ये लाइन भी अपनी मर्ज़ी से बड़ा या छोटा कर सकते हैं और आप बस इसको लगा देना, आपको इस तरीके का मिलेगा। ये तो आपकी मूवी एवरेज लगाने का तरीका है। और अगर आपने पेवट लगानी है तो पेवट जैसे मैंने कहा कि इसी डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं दे दूंगा, वहाँ से जाके आपने डाउनलोड कर लेना है। ये सेम टू सेम आपको चीज़ वहीं से मिल जाएगी। क्लिक किया और आपने सिंपल यहाँ पे लगा दिया। जैसे लगाया आप देख रहे हैं सेम वही लाइनें जो मैं आपको बता रहा था वैसे की वैसे आपको नज़र आ रही हैं। तो आपने क्या काम करना है, अभी आप देखें, यहाँ से देखें तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि इससे नीचे मार्केट है, तो इसका नीचे मतलब है कि ये सेलिंग की मार्केट है। तो आपने सेल यहाँ से या यहाँ से सेल नहीं करना, सेल हमेशा ऊपर से करना है। मार्केट जैसे मार्केट इधर आती है और यहाँ से आपको अच्छी को कैंडल मिल जाती है, पिन बार मिल जाती है, कोई बड़ी कैंडल मिल जाती है, यहाँ पे पैटर्न बन जाता है, तो आप यहाँ पे सेल करके ये स्टॉप अपना दे सकते हैं। और यहाँ पे 10-20 पिप लेने के बाद अगर ज़्यादा वक्फा है तो 10-20 पिप लें और आसानी के साथ निकल सकते हैं। तो ये तो था हमारा जो है सेलिंग का। और अगर हम इसको और तरीके से देखने को और पेयर लगाते हैं, जैसे इसका अपोजिट पेयर हम ये लगाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये आपको पेवर्ड के ऊपर और मूवी एवरेज के ऊपर भी मिल रहा है। तो इसको जैसे ही इसने रीटेस्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी ये ट्रेड बनती थी इसके पास और ये हमारा स्टॉप बनता था। तो ये 10-20 पिप्स आप इस तरीके से लेके निकल सकते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं किसी और पेयर की जो हमारे पास हो, उसके कोई कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट के साथ साथ हो, ताकि आपको थोड़ा दिखाने के लिए हम थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं। जैसे ये है, ये हमारे पास पेयर है, आप देख रहे हैं कि ये हमारी कहाँ पे खड़ा है, ये हमारे खड़ा है जो है स्पोर्ट 1 पे खड़ा है। स्पोर्ट 1 का मतलब देखिए यहीं पे जाके, क्योंकि इसने मल्टीपल कैंडल बनानी थी, कि इसका मतलब है अगर आपने यहाँ पे सेल किया होता तो यहाँ पे जाके आपने अपनी ट्रेड को क्लोज करना था। अगर यहीं पे दोबारा को अच्छी कैंडल मिल जाती है आपको बाय की, तो यहाँ से फिर आप फिर बाय कर सकते हैं और 10-20 पेपर लेके निकल सकते हैं। तो ये था हमारा एक बेहतरीन किस्म का जो इंडिकेटर है, जो बिगिनर लोगों के लिए है, जो डेली बेसिस पे प्रॉफिट कमा सकता है। मार्केट जहाँ भी होगी ये आपको इसी तरह के लेवल मिलेंगे। ये नहीं कि बहुत ऊपर चल गई तो अब मैं क्या करूँ, मार्केट बहुत नीचे आ गई है तो मैं क्या करूँ। मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं कि अगर आपकी मार्केट बहुत नीचे जा चुकी है, कुछ सपोर्ट या अच्छे रेजिस्टेंस पे है, तो आप ओवर बाइंग ओवर सेलिंग की ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपकी पेवट के पास है, पेवट से ऊपर है, तो हम बाय का सेटअप देखते हुए बाय करेंगे। अगर नीचे है तो सेल का देखते हुए सेटअप नीचे सेल करेंगे। फ्रेंड, ये होप्स हो कि ये मैंने बहुत डिटेल के साथ इसको डिस्कस कर दी है। आप इंशाल्लाह ज़रूर प्रैक्टिस के बाद ज़रूर बेनिफिट उठाएंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक अकाउंट नहीं बनाए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे अपना अकाउंट बनाएं। और अगर आपको आपके नॉलेज में ज़रा बराबर भी बेनिफिट हुआ है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि तमाम दोस्त इससे बेनिफिट उठा लें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।